कभी आपने महसूस किया है कि दिन में वही रास्ता बहुत आसान लगता है, लेकिन रात होते ही वही रास्ता डरावना क्यों लगने लगता है? कभी आपने महसूस किया कि जब आप अकेले कमरे में होते हैं तो अचानक दिल घबराने लगता है, बार बार पीछे देखने का मन करता है, ऐसा लगता है जैसे कोई है। लेकिन सोचिए, जिस परमपिता परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई, जो अरबों तारों को संभालते हुए हैं, जो समुंदर की लहरों को सीमा देते हैं, जो आपकी हर सांस को चला रहे हैं, अगर वही आपके साथ हैं तो फिर इंसान डरता क्यों है? क्योंकि इंसान का विश्वास आंखों पर बना है, आत्मा पर नहीं। मनुष्य वही मानता है जो उसे दिखाई देता है। अगर साथ में कोई दोस्त हो, कोई भाई हो, कोई इंसान हो तो डर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन वही इंसान यह भूल जाता है कि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे शक्तिशाली है। हवा दिखाई नहीं देती, फिर भी पेड़ों को हिला देती है। आत्मा दिखाई नहीं देती, फिर भी शरीर को जीवित रखती है। और परमेश्वर दिखाई नहीं देते, फिर भी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। कई बार परमेश्वर इंसान को अकेला छोड़ते नहीं, बल्कि अकेलेपन में बुलाते हैं, ताकि वह समझ सके कि दुनिया का हर सहारा एक दिन छूट सकता है, लेकिन परमेश्वर का सहारा कभी नहीं छूटता। जब बच्चा छोटा होता है तो अंधेरे से डरता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अंधेरा खाली है। लेकिन सच्चाई क्या है? अंधेरे में वही परमेश्वर है जो उजाले में है। कई लोग कहते हैं हमें भगवान पर भरोसा है, लेकिन जैसे ही जिंदगी में अंधेरा आता है, डर शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि शब्दों में विश्वास आसान है, लेकिन परिस्थिति में विश्वास कठिन है। जब जेब में पैसा हो तब कहना आसान है परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन जब जेब खाली हो और घर में चिंता हो, तब भी जो इंसान कहे फिर भी परमेश्वर मेरे साथ है, वही सच्चा विश्वास है। जब परिवार साथ हो तब कहना आसान है मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब पूरी दुनिया छोड़ दे और फिर भी कहे मैं अकेला नहीं हूँ, वही आत्मा की शक्ति शुरू होती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? अकेलापन। क्योंकि इंसान को लगता है अगर कोई साथ नहीं है तो वह कमज़ोर है। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, परमेश्वर ने सबसे बड़े काम उन्हीं लोगों से करवाए जो अकेले थे। मूसा अकेले थे, दाऊद अकेले थे, अयूब अकेले थे, और प्रभु यीशु भी कई बार अकेले प्रार्थना करने पहाड़ों पर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं, परमेश्वर से मिलने का द्वार है। जब इंसान भीड़ में होता है तो दुनिया की आवाज़ सुनता है, लेकिन जब अकेला होता है तब आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। और शायद इसी कारण आज का इंसान अकेलेपन से भागता है, क्योंकि जैसे ही वह अकेला होता है उसे अपने अंदर का डर दिखाई देने लगता है। वह फ़ोन उठा लेता है, टीवी चला देता है, किसी से बात करने लगता है, क्योंकि वह शांति से ज़्यादा शोर में सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन याद रखिए, शोर इंसान को कुछ समय के लिए भटका सकता है, शांति उसे सच्चाई दिखा देती है। कभी कभी परमेश्वर रात को आपको अकेला इसलिए महसूस कराते हैं ताकि आप समझ सकें कि असली सुरक्षा इंसानों में नहीं, परमेश्वर में है। अगर इंसान ही सबसे बड़ा सहारा होता तो वह खुद कभी नहीं टूटता। लेकिन सच क्या है? आज हर इंसान अंदर से डरा हुआ है। कोई भविष्य से डरता है, कोई बीमारी से, कोई मौत से, कोई धोखे से, कोई अकेले रह जाने से। क्योंकि दुनिया बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से हर आत्मा शांति खोज रही है। और सबसे सुंदर बात क्या है? परमेश्वर उस इंसान को सबसे करीब होते हैं जो अंदर से टूट चुका होता है। जब पूरी दुनिया छोड़ देती है तब परमेश्वर कहते हैं अब तू लोगों का नहीं, मेरा सहारा देख। कभी ध्यान देना, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी करीब होती है। और इंसान जितना अकेला महसूस करता है, परमेश्वर उतने ही पास होते हैं। डर का मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं। डर का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका मन अभी भी इंसानों पर ज़्यादा भरोसा करता है और परमेश्वर पर कम। लेकिन विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे बच्चा चलना सीखता है, वैसे ही आत्मा भरोसा करना सीखती है। आज अगर आप अकेले हैं, डरे हुए हैं, अंधेरे में हैं, तो एक बात याद रखिए दोस्तों, आप सच में अकेले नहीं हैं। जिसने आपको बनाया वह आपको छोड़कर कभी नहीं गया। आप सोते हैं फिर भी वह जागते हैं। आप रोते हैं फिर भी वह सुनते हैं। आप टूटते हैं फिर भी वह संभालते हैं। और शायद इसी कारण कई बार परमेश्वर इंसान से सब कुछ दूर कर देते हैं, ताकि इंसान यह समझ सके कि असली शक्ति भीड़ में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में है। जिस दिन इंसान को यह एहसास हो जाए कि मैं अकेला नहीं हूँ, उस दिन उसका सबसे बड़ा डर खत्म हो जाएगा।
तो अगली बार जब आप रात में अकेले चलें, जब जीवन में अंधेरा लगे, जब कोई साथ न दिखे, तो आसमान की तरफ देखना और दिल से कहना, हे परमेश्वर, दुनिया मुझे छोड़ सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है आप मेरे साथ हैं। और विश्वास मानिए, उस पल आपकी आत्मा को ऐसी शांति मिलेगी जो दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। आमीन। अगर यह वीडियो आपको दिल को छू गई हो दोस्तों, तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।